सो चलिए सर, आपकी सफारी शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हरी है। आज की सफारी के लिए मैं आपका गाइड हूँ। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है या पहले आ चुके हैं? और आप लोग कहाँ से हैं? जयपुर। जयपुर। आपके यहाँ पे रणथंभौर है, यहाँ टाइगर दिख जाता है आराम से, सुना है मैंने। तो आपका स्वागत है यहाँ जिम कॉर्बेट में। जंगल में कुछ नियम है, आई नो आपको पता है, लेकिन मेरी ड्यूटी की मैसेज दिया जाए। पहला, गाड़ी से नीचे कोई नहीं उतरेगा, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। दूसरा, नीचे कुछ कूड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, जगह साफ़ होगी सभी के लिए अच्छा है। तीसरा, अपना सामान बचा के रखना, कैप गॉगल्स वगैरह, नीचे गिरने के चांसेस हैं, वॉलेट वगैरह। हम भी नहीं चाहते कोई चीज़ अपनी करें। बाकी एंजॉय करिए सर, कुछ भी पूछना हो सकता है, हम कुछ नहीं करते वैसे भी। आप टाइगर के लिए पूछ रहे थे ना? देखिए, टाइगर देखने का चांस तो है, बट अब इस टाइम पे होता है क्या, बरसात में झाड़ी बढ़ गई है, इसका साइड डेंस हो गया, मतलब जंगल, ठीक है ना, और रास्ते पूरे खुले नहीं हैं, ठीक है, बट चांस है अच्छा खासा। गर्मी में चांस बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी में होता है सारा जंगल सूख जाता है, आपको दूर तक ये फ़र्क होता है गर्मी। तो इसलिए जंगल को एंजॉय करते हैं। कुछ भी पूछना हो, रोकना हो, बता देना। जंगल में एक वॉशरूम है, चेक पोस्ट, यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, ठीक है ना, ये सर। बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं है सर। अगर आप ये सोच रहे हो हम दोनों कहीं से पकड़ के लेके आएंगे, नहीं, हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम भी चाहते हैं हमें देखें, हाँ, बट हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है कि कहीं अगर मूवमेंट हुआ तो क्या, जब भी टाइगर लेपर्ड कहीं चलेगा, अपने साथी को बताने के लिए यहाँ पर खतरा है, उससे मुझे भी पता लगेगा कि टाइगर हो सकता है वैसे, फिर हम लोग प्लान करें। बट ये होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं से आवाज़ आए, जिसको अलार्म कॉल कहते हैं, पहला ये सब। है सर, डियर वगैरह दिखता है यहाँ पे, डियर दिखेगा अभी हम ग्रासलैंड में जाएंगे, घास का मैदान है ना, वहाँ पे चांस है। एलिफेंट भी दिखने का चांस है। देखिए, जिम कॉर्बेट तो काफ़ी बड़ा है, ये 1288 स्क्वायर किलोमीटर है। 2 से 3 दिल्ली आ जाएगी इसके अंदर, इतना बड़ा पार्क है, मोटा मोटा फिगर याद मत रखिए, 2 दिल्ली तो आई जाएगी कम से कम, ठीक है। और जहाँ आप घूमोगे ये है 5000 हेक्टेयर का जंगल, जंगल काफ़ी बड़ा है। मानसून में थोड़ा कम घुमाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ते नदी नाले वाले हैं ना। और हमें सब जगह टाइगर दिखा है, यहाँ भी टाइगर देखा है, यहाँ भी देखा टाइगर हमने, पीछे भी देखा है, वहाँ भी देखा है, सब जगह टाइगर कहीं भी देख सकते हैं। जनरली तो नहीं करता, करते क्या सबसे पहले उसका बिहेवियर को देखते बन गया। अगर माँ बच्चों के साथ है तो हम थोड़ा दूर रहते हैं। टाइगर कभी भी ऐसे नहीं होगा हमारे बगल चलेगा, तो दूर से ही दिखता है, तो हम भी क्या करते हैं, उसको थोड़ा कंफर्ट देते हैं, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो दिखता है कि चले जाता है अंदर को, या कहीं जाता है बैठ जाता है एकदम दूर से। अब अगर ऐसा होगा सामने से हमारी तरफ को आ रहा है, तो हम ये तो गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी रिवर्स में ले लेंगे पीछे, ऐसा थोड़ा कम होगा। अगर रोड पर बैठा होगा तो गाड़ी बंद करके से देखेंगे, कुछ नहीं है, तो हमें डिस्टेंस बनानी पड़ती है, सेफ डिस्टेंस। कुल मिला जुला के हम सेफ हैं तब तक हम उसको छेड़ेंगे। ये सब जंगल में खतरा हाथी से है, हाथी पड़ता है पीछे, ये है थोड़ा सा, इसलिए हाथी को देखना चाहिए। देखिए, ज़्यादा छेड़ोगे किसी भी एनिमल को पीछे पड़ेगा। हाथी का बड़ा साइज है, टाइगर थोड़ा अटैक कर सकता है। डियर वगैरह क्या करेगी, भागेगी, कुछ कर तो सकती नहीं है, क्या ही कर पाएगी, वो डिस्टर्ब करेंगे वगैरह, एनिमल को डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमें दिखेगा नहीं। अब देखिए सारी झाड़ी वगैरह देखिए ना, अभी आप 1 महीने पहले आए थे, 1.5 महीने पहले ना, ये सब सूखा हुआ था, तो आपको वो दूर तक दिख रहा था, वो पीछे गाड़ी चल रही है ना, देखिए एक सामने हो, हाँ, तो वहाँ तक साफ दिखता है। तो इस बीच में अगर टाइगर या लेपर्ड कुछ होगा तो हमें आराम से दिखता था। अगर अभी बैठा भी होगा तो मुश्किल है ना, मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट जंगल इस टाइम पे बड़ा खूबसूरत लगता है कि बारिश पड़ती है, जंगल डांस हो जाता है, ये सब। चलो इधर चलो, राइट पे चलो। सो ये है ग्रासलैंड, किसी भी जंगल का सबसे खूबसूरत पार्ट क्यों, क्योंकि टाइगर का हंटिंग एरिया ज़्यादातर यही होता है। मैं इसी वाले ग्रासलैंड की बात कर रहा था सर। यहाँ पे डियर आती है खाना खाने, उसके पीछे पीछे टाइगर आएगा। ये सामने गांव के लोग हैं,
ये घास वगैरह लेने आ रखे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी काम करते हैं ये लोग रोड वगैरह बनाने का, इनको रिस्क होता है सबसे ज़्यादा। तो ये फिर भी यहाँ आते हैं तो कहीं से भी ले सकते हैं घास। लेकिन नहीं, कुछ एरिया बनाए रहते हैं, ये इसी ग्रासलैंड से लेंगे। हम तो घूम के आए ना, तो ये सीधा रास्ता ऐसे आता है, शॉर्ट रास्ता है इनके गांव का। जिस गेट से आपने एंट्री करी ना, तो उस गेट के पास रहते हैं, पैदल पैदल आते हैं। अभी घास वास लेंगे, चले जाएंगे। और दूसरा ये लोग एक्सपीरियंस होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, डरा के रखते हैं। तो ये जो घास है ना, ये अभी कुछ समय में क्या होगा, ये कम से कम 8 से 10 फीट हो जाएगी बड़ी। फिर इसमें कैसे देखेगा बताइए आप। गर्मी में टाइम अच्छा होता है दिखने का, लेकिन गर्मी में गर्मी बहुत होती है। अभी आपको गर्मी हो रही है ना, आप सोचिए 2 महीने पहले कितनी गर्मी हो रही है। दाब। अच्छा अच्छा। तो अब देखिए इस वाले ग्रासलैंड को, काफ़ी क्या खूबसूरत है सर। ये वो सामने जिप्सी जा रही देखिए दूर में एक ना। अभी दिखाते हैं सर आपको। ये पेड़ पे लगाना है। ये पेड़ पे जो निशान है ना नाखून के, ये टाइगर ने किए हैं सर। ये हाँ थोड़े पुराने हैं। हाँ ऐसे ऐसे करके कर रखे हैं, इधर भी करें इधर भी। चढ़ता नहीं है, ये होता है टेरिटोरियल मार्किंग, चलना। चलिए, जैसे हम लोग की नेम प्लेट होती है हमारे घर में, ठीक है, तो टाइगर इससे क्या करता है, अपने नाखून को पहने करता है, साफ करता है। दूसरा घिस घिस के अपने नाखून को साफ करेगा ना, धार बनाएगा। दूसरा ये कहते हैं इसमें यूरिनेट करता है, स्प्रे करता है। तो उससे क्या होता है, ये कहते हैं वो अपनी गंध छोड़ता है दूसरे टाइगर के लिए कि ये मेरा एरिया, मेरा इलाका है। जैसे डॉग करता है जगह जगह यूरिनेट, वैसे ही टाइगर का भी तरीका होता है ऐसे। ये बरसात में रास्ते ऐसे ही होते हैं सर, ये इसलिए एक ने बहुत सारे रास्ते बंद कर देते हैं ना।
ये वाले जो पेड़, ये जो पेड़ दिख रहे हैं जामुन के पेड़ है सर। ये वाले, ये जामुन है सारा, जामुन, ये वाले भी सारे जामुन के पेड़ हैं। तो नहीं नहीं, ये जंगली जानवर के लिए, जंगली जानवर के लिए। ये घास अच्छी खासी ऊंची है सर, ये लग तो नहीं रही ना अभी ऊंची, अगर इसमें खड़े होंगे तो अच्छी खासी ऊंची घास है। ये बीच में जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ये कॉटन ट्री हैं सर, ये वाले, इससे कॉटन निकलता है। सेमल का पेड़ है, सेमल का। तो जिसकी बात मैं कर रहा था ना, ये है बरसाती नदी सर, बरसाती नदी नाले। तो ये सब पानी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए क्या कहते हैं बरसात में रास्ते वगैरह बंद कर देते हैं। अभी तो बारिश हुई नहीं है 1-2 दिन से, तब जाके ये खुला हुआ रास्ता है। ये साल के पेड़ हैं सर, ये सीधे दिख रहे हैं आपको स्ट्रेट वाले, ये बरगद का पेड़ है। देखिए ये दूसरे पेड़ के साथ हो रखा है, और ये वाले साल के पेड़ हैं, ये वाला जामुन का पेड़ है। तो साल के पेड़ के पत्तों से ही पानी पूरी वाली कटोरी बनती है, जो दोने कहते हैं, पत्तल वगैरह, ये दिख रहे हैं ना, ये उसी से बनते हैं सर। यहाँ से अलाउड नहीं है सर। वो उधर बंदर बैठा देखिए, ये सामने डियर देखिए। हिरन 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 बोरा। हेलो 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 हेलो। चिड़िया भी नहीं दिखी। बंदर तो सर आप हमारे क्या सर, हमारे नहीं लेते हो? ले लेंगे, इससे नहीं आएगी अभी। मंकी दिख रहा है कि किसी को भी नहीं बोला।
रहे जी। मंकी बैठे होते हैं वहाँ पे तो पेड़ पे। बिल्कुल वाइट और ऐसा होता है, बिल्कुल एकदम फ्रेश हो सकते हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसमें? मैं भी बताता हूँ घर में। मोबाइल है ही नहीं। हाँ जाता ना शेर तो आगे से गीले पीछे से पीली हो जाती है। ये तो पता नहीं सर, ये पानी का पॉन्ड है देखिए, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं एनिमल्स के लिए है। हमारे यहाँ सिंपल है, किस्मत वाली बात है, दिख जाए तो दिख जाए, नहीं दिखे। हाँ किस्मत भी थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, बट मेहनत करने के लिए हमें कोई क्लू चाहिए ना, कोई हिंट चाहिए। समर में आओ, समर में घूमो। हाँ गर्मी में थोड़ा चांस थोड़ा बढ़ जाता है सर। ये जितनी भी घास दिख रही है आपको ना, सारी घास सूखी आपको पीछे तक दिखता है। रास्ते भी खुले होंगे सारे। अभी आपने चेक पोस्ट के बगल में एक रास्ता नीचे को जा रहा था, देखा आपने? वो रास्ता बंद है, उसके नीचे बड़ा ग्रास लैंड है उस रास्ते से नीचे, वो भी 200 फीट करीब डाउन पे ऐसे करके बिल्कुल। तो खतरा है ना वहाँ जाने में, इसलिए स्लिपरी रास्ता है। तो गर्मी टाइम पर रास्ता खुला रहता है, अब खुलेगा अक्टूबर के टाइम पर ये सब। अक्टूबर से कब तक खुला होगा? सर वो जून तक खुला रहता है, 15 जून तक, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक खुला रहेगा। हाँ हाँ मई मान के चले। जून हमारे जून में बारिश होती है, हाँ सर। जून तक खुला रहता है। अगर जिस दिन बारिश नहीं होगी, एक हफ्ते तक नहीं होगी बारिश, तब भी खुल जाएगा वो। अभी यहाँ 2 दिन पहले बारिश हुई ना अच्छी खासी, पानी तभी तो भरा है जितने पानी भरा पीछे। तो मानसून में बस ये होता है कि आप जंगल घूम लीजिए अच्छे से, जंगल को एक देखने का एक्सपीरियंस रहता है। ये गाड़ी वहाँ से होते हुए आ रही है। मेरी भी खड़ी कर ली ले। कर दो फिर, कर दो पत्थर हैं कर दो। हाँ यहाँ पे हो जाता है 7 बजे तक हो जाता है। जंगल में थोड़ा पहले हो जाता है अंधेरा, पेड़ों के नीचे ना। रात में आ जाएगा सर, फंस जाएगा यहाँ फिर। पे कोई स्पा वगैरह है क्या दिए तो? आप कौन से रिजॉर्ट में रुके हैं? आ जाओ टाइगर का पेट पीछे वाले घूर घूर के। सड़कें तो बहुत पक्की बनती हैं। ये सड़कें बनाते हैं सर ना। तभी तो बची हुई है। तभी तो बची हुई है। आवाज़ मत करना सर, आवाज़ मत करना।
गाड़ी बंद कर दो यार। आप लोग ये आवाज़ मत करना है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ बस जंगल में, मैं ये लिए अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोगों यहाँ पर कोई कुरकुरे कोई होटल कुछ भी आप मना ही नहीं तो होती नहीं, अगर एक कभी अलाउ कर देते तो। ये क्या भाई ये मशरूम बस अलाउड नहीं है सर, यहाँ पे कैंटर अलाउड नहीं है। ये दीमक के घर है सर, इसे दीमक की बाम्बी कहते हैं। जब कोई पुराना पेड़ गिर जाता है ना तो उसमें मिट्टी लग जाती है, दीमक आती है, वो मिट्टी और सलाइवा से बनाती है। हाँ वो रास्ता पुल ताल हो गया, वो दीमक का ही है सर, वो सामने दीमक का ही है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप उसको जंगल का सीमेंट कह सकते हैं, टूटेगा नहीं हमसे, माना बारिश में मेल्ट हो जाता है, गल जाता है ना बारिश में। तो पुराना पेड़ था यहाँ पे, तो दीमक आई, उसने मिट्टी और अपनी थूक से अपनी सलाइवा से ही बना रखा है। और जंगल के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको जंगल में जगह जगह दिख रहा है ना, तो ये होता है तो पेड़ को डिकम्पोज करेगा ना, ख़त्म करेगा, दोबारा से साइकिल कंप्लीट करेगा ना, मिट्टी बनाएगा। ये हरे पेड़ पे नहीं लगेगी सर, ये सूखे पे ही लगेगी। हाँ, हरे पेड़ को नुकसान नहीं करेगी। ये बर्ड्स का साउंड है सर, कोयल का नहीं है सर, ये पता नहीं मुझे। कोयल की एक ना
ये है हमारी सफारी का एंडिंग पार्ट। फाइनली वी आर बैक। थैंक यू सर, अच्छा लगा मिलके, दोबारा आइए, ठीक है ना। प्लान करिए सर एक बार दोबारा गर्मी के टाइम पे, या फिर अंदर रुकने का।